स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम की स्टेट में चेंज आएगा, सिस्टम के बिहेवियर में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि चेंज हो गए इसके साथ साथ वेरिएबल स्टेट्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं। जैसे जैसे ये वेरिएबल्स चेंज होंगे स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे वैसे वैसे प्रोसेस की स्टेट के अंदर चेंज आएगा। सो स्टूडेंट्स, एक जो प्रोसेस है वो कब ओकर होता है? जब सिस्टम इंटरेक्ट करता है या फिर एक्सचेंज करता है एनर्जी को विद इट्स सराउंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारे पास चेंज आता है उसकी स्टेट के अंदर या फिर स्टेट वेरिएबल्स उसके चेंज होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है इफ इट कैन बी रिट्रेस्ड एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स। क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स उसकी स्टेट कंप्लीटली चेंज होने के बाद वापस उसी स्टेट में आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल प्रोसेस। और विदाउट एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स हमारे पास क्या होता है? जो स्टेट है वो उसी तरह कंटिन्यू रहती है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोसेस की, कि अगर हम लोग एक डायरेक्ट प्रोसेस को देखते हैं जिसके अंदर सेम स्टेट्स रह जाती हैं, लेकिन जो थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं वो क्या होते रहते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्स। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हीट एब्जॉर्ब होती है एक डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो रिवर्स प्रोसेस है वो गिवन आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम इन डायरेक्ट प्रोसेस, तो वर्क डन होगा यहाँ पर किस फॉर्म में? रिवर्स प्रोसेस के अंदर। ये हमारे पास इंटरचेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो वापस हमें मिल जाती है किस में? रिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम अपनी स्टेट को वापस उसी तरह नहीं लाता। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर कंप्लीटली वर्क डन होने के बाद जो उस प्रोसेस की स्टेट है वो वापस हमारे पास आ जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्लो प्रोसेसेस हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास लिक्विफिकेशन की और वेपराइजेशन की। किसी भी सब्सटेंस की अगर लिक्विफिकेशन की जाए या फिर वेपराइजेशन की जाए तो क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर वो स्लो प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो कुछ टाइम के बाद वो रिवर्सिबल पॉसिबल है। और ये हमारे पास कौन से प्रोसेसेस हैं? प्रैक्टिकल प्रोसेसेस। ये स्लो होते हैं और यहाँ पर जो गैस कंप्रेशर है वो भी क्या होता है स्टूडेंट? स्लो। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस इन सिलेंडर क्या होगा? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन यहाँ पर क्या होगी? चेंज होगी इनटू एक्सपेंशन बाय यूजिंग स्लो प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि कुछ स्लो प्रोसेसेस हैं जो कि अलाउ करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है कि जो चेंज ऑफ स्टेट है जो इनिशियल फॉर्म में होती है वो जब फाइनल फॉर्म में जाती है तब भी वैसी ही रहेगी। यह है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा प्रोसेस जो कि दोबारा रिट्रेस ना किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सिंग, या फिर हम लोग अगर उसके फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस प्रोसेस के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो दोबारा रिपीट होकर इनिशियल स्टेट पर नहीं आते, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल प्रोसेस। जो जितनी भी चेंजेस हैं हमारे पास अकर होंगी सडनली। हम लोग देखते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो हमारे पास सडन चेंज परफॉर्म करता है। इसमें क्या एग्जांपल है? हम लोग देखते हैं अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर कोई हाईली एक्सप्लोजन होती है तो वहाँ पर बिल्कुल भी रिवर्सिबल प्रोसेस के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सिस्टम की स्टेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और चेंज होने के बाद दोबारा कभी भी उसको इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं लिया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस और उसकी एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो चेंज ऑफ स्टेट है वो बिल्कुल भी अकर नहीं हो सकती आफ्टर जो प्रोसेस है वो अपनी स्टेट चेंज करने के बाद।
स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस हमारे पास आता है, वो क्या है हमारे पास, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस विच बीइंग द सिस्टम बैक टू द इनिशियल स्टेट इन अ साइकिल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम जो है वो बार बार अपनी इनिशियल स्टेट पर इजीली वापस आ जाता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस। इस सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम which goes through a succession of cyclic process is often called as heat engine। स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करने वाला जो एक इंजन है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, हीट इंजन। हीट इंजन के अंदर बार बार जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट पर आएगा, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपनी स्टेट को रिवर्स कर लेती हैं, कौन सी नहीं कर पाती, और कौन से ऐसे इंजन्स हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं, जिनमें साइकिल्स रिपीट होते हैं और साइक्लिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।